हेलो भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी हेडिंग लेके आया हूँ, गति, जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। मोशन के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में, बने रहिएगा लास्ट तक। मोशन और गति क्या होती है। तो मोशन या गति क्या है? किसी भी वस्तु में हम उसके स्थिति में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। गति क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक। और ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब टाइम के साथ में हम परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। और अगला है अदिश राशि। राशि हम पढ़ लेते हैं। क्या अदिश राशियां या राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियां, अब सदिश राशि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वह भौतिक राशियां होती हैं जिनको हमें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऐसी भौतिक राशियां या वह भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वह सदिश राशियां कहलाती हैं जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण संवेग। एग्जाम्पल में देख लें, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि। ठीक है, और अगली है अदिश राशि। क्या चीज? अदिश राशि है इसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशि का मतलब ये, ऐसी भौतिक राशियां जिनको हमें व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। यानी वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं?
अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख ले तो चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला आपको पढ़ना है दूरी और विस्थापन क्या होता है। क्या चीज? दूरी और विस्थापन क्या होता है। नीचे दिखाई पड़ रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए हम बता रहे हैं दूरी क्या होती है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी क्या होती है? किसी भी पाथ की, किसी भी पाथ की या किसी भी रास्ते की चली गई या किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए ये दूरी इसे कहते हैं। और दूरी का मात्रा निकाल लेते हैं। दूरी का मात्रा, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो बोर्ड को मैं साफ कर लूं। दूरी और दूसरा है क्या? विस्थापन। क्या है? विस्थापन, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन क्या चीज होती है? विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी भी पाथ के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया या तय की गई रास्ते की या पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसका भी मात्रा मीटर होता है। इसका भी मात्रा मीटर होता है। और जो विस्थापन होती है बिल्कुल शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, छोटी सी लंबाई होती है, जबकि दूरी क्या है? एक लंबी लंबाई है। ठीक है, अगर हम वेरिएशन देखें इसमें अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में, तो दूरी एक अदिश राशि है। मात्रा तो दोनों का सिमिलर ही है, लेकिन वो क्या है? अदिश राशि है। और दूरी एक लार्जेस्ट लंबाई है। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन करें विस्थापन से, तो विस्थापन क्या है? एक छोटी सी लंबाई है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं चाल क्या होती है। इसे हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, तो
चली गई दूरी अपॉन टाइम, क्या चली गई दूरी अपॉन समय। ठीक है, अब इसी से हम परिभाषा बनाते हैं, जब बनाते हैं इसी फॉर्मूले से ही हम परिभाषा बनाते हैं। तो कहेंगे क्या, एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को चाल कहते हैं, या उस वस्तु द्वारा चली गई चाल कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक जो होता है क्या, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को इसमें मापते हैं सेकंड में। तो पर का मतलब अपॉन में, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड, या इसको लिखने का और एक तरीका है, मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, क्योंकि जब इसको लेके जाएंगे ऊपर तो माइनस पावर में 1 हो जाता है। ठीक है, अगला है वेग, इसको हम देख लेते हैं वेग क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें चली गई दूरी है, इसमें चला गया वेग, या कह सकते हो वेग, सॉरी विस्थापन बाई टाइम, समय। तो एकांक समांतराल में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एकांक समांतराल में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं भैया, वेग कहते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर, इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। और जो चाल है, चाल एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। ठीक है, अगला है औसत चाल क्या होती है, क्या चीज, औसत चाल क्या होती है। एक फार्मूले से मैं आप लोगों को डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा। क्या होते हैं, औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी अपॉन टाइम, अपॉन समय। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम बना सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में